माइक्रो कंप्यूटर। और सबसे बड़ा कौन सा होता है? सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा होता है, जिसमें डाटा संग्रह करने की क्षमता ज्यादा है, सबसे बड़ा आकार में भी। लिखा नहीं है तो हम क्या करें, लेकिन छोटा होता कौन सा है? नैनो ही है। देखो मैंने लिखा है मेनफ्रेम लिखा, सुपर लिखा, माइक्रो। नैनो नहीं होता सर, नैनो तो क्या है, नैनो तो यूनिट होती है, तो इसको -2 जैसे होते हैं जो छोटे कंप्यूटर होते उसको बोलते हैं माइक्रो। नैनो, तो वो छोटे होते हैं, मिनी माइक्रो और फिर नैनो आता है। मिनी माइक्रो और फिर नैनो हाँ सही है। वो तो मिनी के बाद माइक्रो, माइक्रो के बाद नैनो, क्योंकि माइक्रो को बोलते हैं 10 की घात क्या -6, और नैनो को बोलते हैं क्या 10 की घात -9, और छोटा। देखो आगे तो क्या लिखा है इसमें आंसर आपने? माइक्रो कंप्यूटर। अगला लिखो, कंप्यूटर का जनक किसको कहा जाता है? लिखो, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो बताओ, पास्कल को, चार्ल्स बेबेज को, एडा को, या हेलोरिथ को? चार्ल्स बेबेज को। लिखो, कंप्यूटर का जनक किसको कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को। अगला लिखो, लिखना इनपुट का सबसे सरल और, अगला लिखो इनपुट का सबसे सरल और प्रचलित साधन कौन सा है? इनपुट का सबसे सरल और प्रचलित साधन कौन सा है? हाँ, इनपुट का सबसे सरल और प्रचलित साधन कौन सा है? तो लिख लो, उसमें आंसर है उसका। देखो, माउस, कीबोर्ड, माइक्रोफोन, लाइट, पेन, ठीक है ना, ये ऑप्शन है। तो सबसे सरल साधन यदि वो है तो वो इनपुट का कौन है? कीबोर्ड। माउस से भी ज्यादा सरल साधन कौन है? कीबोर्ड है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें रहती हैं जिसको आप संकेत दे सकते हो, और माउस से तो सिर्फ आप क्लिक कर सकते हो, कर्सर को चला सकते हो। अगला लिखो, कंप्यूटर के भौतिक अंगों को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर के भौतिक अंगों को क्या कहा जाता है? हार्डवेयर। कंप्यूटर के भौतिक अंगों को हार्डवेयर कहा जाता है, बिल्कुल सही जवाब। कंप्यूटर के भौतिक अंगों को हार्डवेयर कहा जाता है। कंप्यूटर के भौतिक अंगों को हार्डवेयर कहा जाता है। अगला लिखना, रैम का विस्तार है। लिखो, रैम का विस्तार है। रैम का विस्तार है। तो रैम का विस्तार होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। लिख लो उसको, रैंडम एक्सेस। हिंदी में लिखो तो हिंदी में लिख लो। रैम का विस्तार होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। बताओ, ये प्राइमरी मेमोरी है सेकेंडरी है? यहाँ प्राइमरी। अगला लिखो, रोम का विस्तार रूप है। हाँ, लिखो, रोम का विस्तारित रूप है। हाँ, तो रोम का विस्तारित रूप है, उसमें लिख लो रीड ओनली मेमोरी। ओनली है क्या? ओनली है? रीड ओनी, सॉरी, रीड ओनी मेमोरी। रीड ओनी मेमोरी। लिखो, इनमें से कौन सी, लिखो अगला, इनमें से कौन सी बाह्य मेमोरी नहीं है? इनमें से कौन सी, लगा हो गया, इनमें से कौन सी बाह्य मेमोरी नहीं है? इनमें से कौन सी बाह्य मेमोरी नहीं है? तो लिखो उसमें सीडी, पेन ड्राइव, हाँ, सीडी, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, और लिखो जॉयस्टिक। तो बताओ क्या है इसका? बाकी सब क्या है? मेमोरी है। पेन ड्राइव भी मेमोरी है, सीडी भी मेमोरी है, रैम रोम सब मेमोरी है, ठीक है ना, बाहर है पर, लेकिन जॉयस्टिक नहीं, क्योंकि जॉयस्टिक क्या है? इनपुट डिवाइस। क्या है? इनपुट डिवाइस, ठीक है। अगला लिखो, चलो, ये अपन ने कंप्यूटर का पढ़ लिया, आपको बेसिक सिस्टम, ठीक है ना। अब अपन कंप्यूटर में आगे पढ़ेंगे जो आपका रहेगा, पूरे नाम यदि बता दूं मैं आपको, तो
कंप्यूटर में रहता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या रहता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब उसको बोला जाता है ओएस सिस्टम। क्या बोला जाता है? ओएस। कंप्यूटर को अपन ऑपरेट कैसे करते हैं, मतलब चालू कैसे करते हैं। ऑपरेट कर दिया आपने, उसके बाद आता है कंप्यूटर की नेटवर्किंग। वो एक ऑपरेट है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है। उस सिस्टम के अंदर जो फंक्शन चालू होते हैं उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उसमें डॉस होता है, ठीक है ना, बहुत सारे सिस्टम है ऑपरेटिंग करने के। उसके बाद नेटवर्किंग होती है। तो नेटवर्किंग कैसे होती है कि जब तुम एग्जाम देने जाते हो एग्जाम हॉल में, तो आगे से पेपर आता है, ठीक है ना, और आगे से पेपर आता है तो आजकल कंप्यूटर में जो नेटवर्क चल रहा है रिंग फ्रेम में। एक रिंग चलता है, ठीक है ना, एक डेल्टा करके चलता है, स्टार स्टार चलता है। रिंग का मतलब ये है कि यदि पेपर आया है और 100 लड़के एक रूम में बैठे हैं तो एक चेन के माध्यम से क्या करें, जुड़े, ठीक है ना। जो आपका पेपर चल रहा है 100 क्वेश्चन है, उसके में भी कितने हैं, 100 है, उसमें भी कितने हैं, 100 है। जो प्रश्न तुम्हें आया वही प्रश्न, उसे आया वही प्रश्न, उसे आया। तो कंप्यूटर ने जो सभी को जोड़ के जो रखा है गोला बना के, उसको बोलते हैं रिंग। क्या बोलते हैं? रिंग। रिंग का मतलब ये है कि तुम्हें यदि 1 घंटा मिला है तो सामने वाले को कितना घंटा मिला है? 1 घंटा मिला। जो ऑनलाइन एग्जाम होती है ना, तो ऑनलाइन एग्जाम में क्या है, सब एक रिंग के चैनल के माध्यम से क्या करते रहते हैं, बंधे रहते हैं। यदि सिस्टम में दिक्कत आ गई सर्वर में, तो सभी के सिस्टम क्या आएगी, बंद। या सभी में दिक्कत आएगी तो सभी में आएगी, और नहीं आएगी तो एक में भी नहीं आएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि रिंग सिस्टम ना जोड़ते हैं, वो स्टार डेल्टा में जोड़ते हैं। स्टार का मतलब होता है कि जब वो सिस्टम में करंट देते हैं तो उससे एक सिस्टम से एक ही चलता है, दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा, चौथे से चौथा। तो यदि तीसरे का खराब हो गया तो चौथे के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो तुम्हारी जो ऑनलाइन एग्जाम होती है वो सारे सिस्टम के तहत होती है रिंग फ्रेम सिस्टम में। रिंग फ्रेम मतलब एक क्लास में 400 लड़के भी बैठे हैं तो एक ही कंप्यूटर से। और आजकल सिस्टम ऐसा है कि जैसे मैं तुम्हारी एग्जाम ले रहा हूँ, मेरे पास सिस्टम रखा है लैपटॉप मेरा, तो मुझे पता है कि मैंने कितने को कनेक्ट कर रखा। पेपर मेरे पास आया था, मैंने वो पेपर से जोड़ा 400 लड़कों को। कितने को जोड़ा है? 400 लड़कों को। अब मैंने तुम्हें 400 को जोड़ा और मेरे को भी तो किसी और ने जोड़ा होगा, उसको भी तो किसी और ने जोड़ा होगा। तो ये सब क्या बनती है, पूरी की पूरी एक चेन। तो साइकिल की यदि चेन बनती है तो साइकिल चलती है। यदि एक कड़ी भी यदि ढेली है तो पूरा सिस्टम क्या है, ढेला। तो अपन बोलते हैं सर्वर नहीं आ रहा है। सर्वर नहीं आने का कारण क्या है कि जहां से मेरे पास आया तो वही चेन ढीली है, उसके ऊपर भी चेन ढीली है। पता चला कि रिंग और पहिया इतनी दूर है, तो सर्वर कहां से मिलेगा? ठीक है नहीं। कभी कभी अपना सर्वर चल रहा है, जैसे साइकिल का पहिया घूम रहा है, मोटरसाइकिल की चेन चल रही है, तो कभी कभी खड़ा की आवाज आती है। क्यों? क्योंकि उसमें टाइम से अपन आगे डाला ही नहीं। तो वैसे ही सर्वर का काम है कि सर्वर में यदि वहां से तुम सप्लाई नहीं दोगे प्रॉपर सप्लाई उसको, तो सर्वर ऊपर नीचे भले पहिया घूमेगा आपका, लेकिन आपका मोबाइल आगे नहीं चलेगा। आप करते नहीं कभी कभी सर्च गूगल पे, तो बस पहिया घूमता ही रहता है लेकिन आगे बढ़ता है, क्योंकि उसको नेट। और कभी कभी ऐसा होता है कि नेट भी मोबाइल में प्रॉपर, उसके बाद में नेट नहीं चलता है, क्योंकि उनका हर फंक्शन अलग अलग है। तो यदि सिस्टम में यदि मान के चलो आइडिया का टावर है, तो उस आइडिया के टावर के ऊपर भी पहले से कैपेसिटी फिक्स है कि सिर्फ 2000 मोबाइल को नेटवर्क देगा। तो कभी कभी क्या होता है कि यदि कोई कार्यक्रम है तो जहाँ पे फंक्शन ज्यादा होता है वहाँ पे मोबाइल अक्सर आते हैं आउट ऑफ रेंज। क्यों आते हैं? क्योंकि उनको जो स्टार्टिंग 2000 को देना है वो 2000 को दे दिया, उसके बाद जो ओवरलोड हो रहे हैं तो उनको नेटवर्क नहीं मिलेगा। कहने का मतलब ये कि अपने घर में यदि अपन 5 मेहमान 5 बुलाएंगे तो 5 के खाना बनाओगे ना, 5 से 15 आ गए तो उनको बैठना पड़ेगा नहीं बैठना पड़ेगा? उनको जब तक बैठना पड़ेगा जब तक कि 5 उठ के बाहर न चल जाए। तो तुम्हें कम नेटवर्क मिलेगा कि तुम्हारे घर बहुत सारे मेहमान आए तो खाना खा के उस कंडीशन से कहाँ गए, बाहर। तो जो दूसरा है तो उनको नेटवर्क मिलना चालू हो जाएगा। समझ में आ रही ना कि यदि यहाँ पे 25 कुर्सी है तो कितने को बैठा जाएगा? बस 25 को। यदि मैंने 50 को बैठा दिया तो 25 को कहाँ बैठाना पड़ेगा? बाहर। तो तुम अभी रहोगे आउट ऑफ रेंज में। तुम भले फोन लगाओ, तुम्हारा मोबाइल से फोन हमारे पास नहीं लगेगा। तो हर चीज की क्या है, कैपेसिटी है, ठीक है ना। एक 2 GB रैम है, 4 GB, एक 8 GB, 16 GB है। तो क्यों बनी GB उनको? क्योंकि वो सिस्टम के हिसाब से तो बनी है। ऐसा थोड़ी नहीं है कुएं में पानी भरा है तो भरे जाओ खत्म ही नहीं होगा, वो भी तो खत्म होगा कि नहीं होगा। तो ये पूरा जो सिस्टम है चेन के माध्यम से, पूरा रिंग के माध्यम से, तो सब चीजें से पहले से फिक्स है कि तुम मोबाइल चलाओगे तो तुम्हारी बैटरी इतने घंटे चलेगी, इतने घंटे में डिस्चार्ज हो जाएगी। भले तुम चलाओ चाहे भले ही मत चलाओ, क्योंकि वो क्या है, एक सेकेंडरी सिस्टम है कि पहले विद्युत को मतलब विद्युत ऊर्जा को रासायनिक में, फिर रासायनिक को विद्युत में, वो तो चल रहा है उसका प्रोग्राम। तो मोबाइल चलाओ चाहे मत चलाओ, ठीक है नहीं, वो तो बैटरी डिस्चार्ज होनी है। तो वैसा है सिस्टम है पूरा का पूरा कंप्यूटर का। तो इसमें आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हेडिंग डालो, आप नए चैप्टर का नाम लिखो, उसमें लिखो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम लिखो, और ये रहेगा आपका चैप्टर नंबर 6। लिख लो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। तुम जो जो कंप्यूटर की कोचिंग कर रहे हो उनको तो बेनिफिट हो गई होगा, प्लस में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पेपर भी अपना निकलेगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो जनरल नॉलेज के प्रति अपन समझेंगे। लिखो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, तो लिखना उसमें इसका हेडिंग डालो, उसमें लिखना
उसको बोल सकते हो COS। क्या लिख सकते हो? COS। C मतलब क्या? कंप्यूटर, O मतलब ऑपरेटिंग, S मतलब सिस्टम, तो COS सिस्टम शॉर्टकट नेम लिखो। उसके अंदर लिखो कंप्यूटर को प्रचालित करने के लिए, लिखो कंप्यूटर को प्रचालित करने के लिए, कंप्यूटर को प्रचालित करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की अनिवार्यता होती है, करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की अनिवार्यता होती है। साथ ही ऑपरेटिंग सिस्टम लिखो, साथ ही ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण अंग है। साथ ही ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का एक, साथ ही ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण अंग है, एक महत्वपूर्ण अंग है जो अन्य सभी प्रोग्रामों को, जो अन्य सभी प्रोग्रामों को कंप्यूटर में क्रियान्वित करता है, जो अन्य सभी प्रोग्रामों को कंप्यूटर में क्रियान्वित करता है, जो अन्य सभी प्रोग्रामों को कंप्यूटर में क्रियान्वित करता है। कोई भी प्रोग्राम कंप्यूटर मशीन के संपर्क में आने से पहले, लिखो कोई भी प्रोग्राम कंप्यूटर मशीन के संपर्क में, कंप्यूटर मशीन के संपर्क में आने से पहले, कंप्यूटर मशीन के संपर्क में आने से पहले ऑपरेटिंग सिस्टम के संपर्क में रहता है, आने से पहले ऑपरेटिंग सिस्टम के संपर्क में रहता है। आगे लिख लेना कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम है जो कंप्यूटर का संचालन करता है, जो कंप्यूटर का संचालन करता है और जहां एक कुशल नियंत्रक की भूमिका निभाता है, और जहां एक कुशल नियंत्रक की भूमिका निभाता है, और जहां एक कुशल नियंत्रक की भूमिका निभाता है। देखो सुनो कैसे, अब तुम्हें इधर समझ में आएगा। ये कौन है? एक मोबाइल है। अभी मोबाइल है तो ये टाइम बता दिया इसने, लेकिन मैंने जैसे इसका पैटर्न खोला तो ये सिस्टम ऑपरेट होए कि नहीं हुए? ये जैसा अपन नया दबाए इतने सारे खुल गए, ठीक है नहीं। अब इन सबको कंट्रोल कौन कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है नहीं। आपने मोबाइल बंद कर दिया, तो सब बंद। मोबाइल जैसे चालू करें तो अब जैसे चालू करा तो अपने सिस्टम चालू हो गए। अब मैं इंस्टाग्राम पे क्लिक करूँगा, इंस्टाग्राम चल जाएगा। तो ये इसको एक संभालने का, इनको कंट्रोल करने का, नियंत्रण करने का काम कौन कर रहा है इस कंप्यूटर में, इस मोबाइल के अंदर? ऑपरेटिंग सिस्टम, कि जो ऑपरेट भी कर रहा है, ऑपरेट करने के साथ साथ इन चीज़ों को कंट्रोल भी कर रहा है। यदि मैं यहाँ पे गैलरी में जाऊँगा तो गैलरी खुलेगी, इंस्टाग्राम पे जाएंगे तो इंस्टाग्राम, फेसबुक पे जाओगे तो फेसबुक। तो ऐसा तो है नहीं कि इंस्टाग्राम खोला तो फेसबुक खुल गई। कभी हुआ क्या ऐसा? कभी तुमने तुम्हारा फोटो खोला तो किसी और का खुल गया? कभी हुआ क्या? तो एक दिमाग की तरह काम कर रहा नहीं कर रहा है? पूरा एक फंक्शन, एक मनुष्य से अच्छा काम कौन कर रही है? यहाँ पे मशीन काम कर रही है कि जो चीज़ जब फिट कर दी है वो उसी का काम कर रही है। कैमरे का काम कैमरा कर रहा है, इंस्टाग्राम का काम इंस्टाग्राम, फेसबुक का काम फेसबुक। तो कहने का मतलब ये है कि ये भी इसके अंदर भी क्या, एक माइंड, दिमाग, मस्तिष्क है, जो हर चीज़ इसके अंदर क्या है, कंट्रोल है। कभी कभी ऐसा हुआ कि मोबाइल जेब में रखा और फलाने के पास फोन लग गया। कभी कभी ऐसा हुआ कि फोन आया, ऑटोमेटिक उठ गया, बात ही चालू हो गई, अपन ने करी। हुआ क्या? तो ये कभी भी अननेसेसरी चीज नहीं करेगा, हमेशा होती जरूरत के आधार पे चीज तो बने अपनी जरूरत के लिए, तो इससे अच्छे काम भी होते हैं और गलत काम भी। इसका फायदा भी और इसका नुकसान भी, सीधी सी बात है। विज्ञान का कोई भी चमत्कार है तो आज उसका फायदा भी है तो कैसे नुकसान? मान के चलो इसमें सिस्टम में कोई गड़बड़ आ गई, ठीक है नहीं, आपने मोबाइल चार्ज कर लिया, कोई तखे के नीचे रख के सो गया और रात में पता चला मोबाइल ही फूट गया, तो उसका सारा थोबड़ ही खत्म हो गया। हुए नहीं हुए ऐसे काम? तो चमत्कार है, चमत्कार मतलब उपयोग भी है, तो इसके क्या है? दुरुपयोग भी है। आदमी सोशल मीडिया पे अच्छी खबर छापता है तो सबसे बजा ही लेता है, और उसी पे तुमने गंदे काम कर दिया तो एंड टू एंड गिरफ्तार, पुलिस के अंदर वारंट सीधा। तो सोशल मीडिया के लिए अच्छी साइड भी है, ठीक है नहीं। तो मतलब कहने का ये कि विज्ञान के जितने भी चमत्कार हैं
ये अपने को फायदा तो दिला रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में यदि पूरा का पूरा यदि विनाशकारी होगा तो भी कौन होगा? सोशल मीडिया मतलब विज्ञान के जो चमत्कार है वही तो होंगे। ठीक है नहीं, आपने रॉकेट परमाणु बम बना दिया, परमाणु बम बना के अपन ने छोड़ दिया, ठीक है नहीं, तो जिस देश को फोड़ना था उसको फोड़ दिया, ठीक है नहीं, उस देश ने अपने ऊपर छोड़ दिया तो अपने को फोड़ दिया। तो चमत्कार भी थे तो आविष्कार अपना विनाशकारी भी सिस्टम ही है, क्योंकि दुनिया में जो भी चीज बनती है हमेशा दो ही उसके पहलू हैं, या तो अच्छे के लिए या फिर बुरे के लिए। ठीक है नहीं, और जो चीज अच्छे के लिए बनी है उसका बुरा भी एक दिन निश्चित होना ही है। ठीक है नहीं, तो विज्ञान के चमत्कार हैं। तो विज्ञान के चमत्कार जब तुमने पढ़ा होगा 10वीं क्लास में साइंस से निबंध, तो आते हैं लास्ट में उपसनार। उपसनार में वो सब चीज बताता है कि विज्ञान के जो चमत्कार है वो आज के लिए फायदा भी और कल के लिए नुकसान भी है, क्योंकि जो चीज बनी है तो उसके लाभ भी देखे जाते हैं और उसकी हानि भी। तो इसमें लाभ भी है और इसकी हानि सबसे बड़ी यही है कि तुम्हें खत्म ही कर देगा। ठीक है नहीं, जब तक जियोगे, जब तक इसके बलबूते पे जियोगे, पर जिन दिन गए उस दिन इसके बलबूते पे पूरे खत्म हो जाओ। जैसे मोबाइल है, मोबाइल बहुत सारे लोग तकिए के नीचे धर के सोते हैं, बहुत सारे क्या करते हैं, ये मोबाइल रख लिया, इसको वाइब्रेट करके कहाँ रख लिया, यहाँ ऊपर से 2 जर्किन पहन ली, ऊपर से इनर फंसा ली, पूरा मोबाइल टाइट, मोबाइल झूल अंदर वाइब्रेट कर रही है, ये वाइब्रेट सीधा कहाँ गया, सीधा हार्ट में गया। तो ये आपकी धड़कन जो पंप जो चल रहा है ना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो इसने जो दबाया उसको तो ऊपर ही नहीं आने दे, नीचे का नीचे रह गया, तुम अटैक से मर गए। समझ में आया? बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मोबाइल वाइब्रेट करके यहाँ रखते हैं। वो तुम्हें पता है ये शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, इसको बोलते हैं फीमर। जो कौन सी हड्डी है? जांग की हड्डी है। ये एक बार कहीं ना कहीं लीकेज या वाइब्रेशन इसके अंदर गया तो इसका काम भी खत्म। ठीक है नहीं, तो बहुत सारे सिस्टम ऐसे चल रहे हैं। किरणें मतलब अपन ने तुम नाम सुना होगा, तरंग नाम सुना? तरंग मतलब किरणें, वायरलेस। तो बहुत सारी चीजें ऐसे होती हैं कि जो जैसे गैस है कोई सी, तो गैस का जो रिसाव हुआ तो नाक के माध्यम से अपने कहाँ गई? माइंड में, और माइंड में गई तो उसके ये तो भोपाल गैस कांड हुआ था। तो विज्ञान के चमत्कार भी हैं तो नुकसान भी। और सीधी सी बात है कि यदि तुम आज उसका फायदा लोगे तो कल उसका नुकसान भी झेलोगे, सीधी सी बात है। ठीक है ना, तो ये अपना पार्ट था, अपन इसकी कहानी आगे कल बढ़ाएंगे। ठीक है ना, टाइम हो गया, मैं एब्सेंट प्रेजेंट लगा दूं। तो समझ में आया थोड़ा बहुत नहीं आया सिस्टम? तो कहने का ये है कि यदि चमत्कार है तो उसका विनाशकार भी है। ठीक है, अभी ऑपरेटिंग सिस्टम 2 दिन और चलाएंगे अपन। ठीक है, इसके बाद खत्म कर देंगे पूरा। ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद आएगा नेटवर्किंग, फिर अपने एंटरप्रेन्योरशिप चालू हो जाएगा, उद्यमिता। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम के पहले अपन ने जो बेसिक कंप्यूटर पढ़ाया नहीं, ठीक है नहीं, बेसिक कंप्यूटर के जितने तुम ऑब्जेक्टिव लिखा है, कल टेस्ट लूंगा मैं इनका, पढ़ के आना इनको। ठीक है नहीं, क्योंकि अपन ने अभी तक एक भी टेस्ट नहीं लिया कंप्यूटर का। जो तुम्हारे आज एब्सेंट प्रेजेंट भी किससे लग रही है? मशीन से, एप्लीकेशन से। आज 10 जनवरी हो गई है। आज सभी को विश्व हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हिंदी दिवस है ना, विश्व हिंदी दिवस है आज। आज जितेंद्र सैनी नहीं आया क्या?
फटाफट काढून माझ्या मैडम चलूं?